हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज गोपाल जी के लिए मैंने ये सुंदर सी पोशाक बनाई है, जिसे बनाना काफ़ी इजी और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये जो फ्रिल बनाई है ये मैंने लगाई है, अलग तरीके से लगाई है। आप वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमने कान्हा जी के लिए एक प्यारी सी सुंदर सी इस तरह की हमने ये कैप बनाई है, जिसे मैंने 2 कलर से बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ड्रेस कैसी लगी। चलिए तो हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो गाइज, यहाँ पर मैंने ये 2 कपड़े काट लिए हैं, जिन्हें मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। इनकी मैं लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। तो लंबाई है इसकी 8 इंच और चौड़ाई भी है इसकी 8 इंच। दोनों पीस हमने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। आप चाहें तो जो आप अस्तर लगाएं उसका फैब्रिक दूसरे कलर से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सेम कलर से ले लिया है। तो इसके बाद दोनों फैब्रिक को हम रखेंगे पकड़े हुए इस तरह से। एक बार इस तरह से हम उठाकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको अच्छे से, और फिर एक बार हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये मुड़ी वाली किनारियाँ हमारी इधर आ जाएंगी और ये ऊपर वाली साइड्स हमारी इधर आ जाएंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना इसको सेंटर मान लेंगे, और इसको सेंटर मानने के बाद हम इस पर 8 इंच अपनी मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 8 इंच का डायमीटर था, हम इसे 4 इंच यहाँ पर नाप लेंगे। जब हम खोलेंगे तो पूरा ये 8 इंच का हो जाएगा। तो पूरे पर हम यहाँ पर 4-4 इंच के मार्क लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर निशान इस तरह से सर्कल गोलाई की शेप में लग गया है। तो हम क्या करेंगे, इस गोलाई की शेप में हम इस कपड़े को कट कर देंगे इस तरह से। दोनों फैब्रिक हमने एक साथ ले लिए हैं। अगर आपसे दोनों फैब्रिक एक साथ ना कटें तो आप एक एक काट लें। तो ये इस तरह से मैंने इसको काट लिया। अगर आपको खोल कर दिखाऊँ तो ये हमारा सर्कुलर शेप में आ गया है इस तरह से। इस तरह से मेरे दोनों फैब्रिक आ गए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बुकरम कट करी हुई है, तो हम बुकरम भी ले लेंगे। उसके बाद मैंने ये बुकरम का पीस काटा हुआ है। ये बुकरम हमारी प्रेस से चिपकाने वाली बुकरम है, जिसे हम पेस्ट कर देते हैं प्रेस से। इस तरह से मैं इसकी लेंथ ब्रेथ दिखा देती हूँ आपको। 7.5 इंच और इधर से भी 7.5 इंच, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी कितनी है? 7.5 इंच, हमारे कपड़े से हाफ इंच कम। तो हम इसे भी फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर एक बार हम इस तरफ को फोल्ड करेंगे, और जिस तरह से हमने कपड़े को काटा था बिल्कुल उसी तरह से हम इसे भी काट लेंगे। ये हमारा 7.5 इंच था, तो ये हमारा आ जाएगा 3.75 इंच, यानी 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर, यानी 3.75 इंच। ये देखिए हमारी बुकरम भी सर्कल के शेप में कट गई है। अब हम अपने कपड़े पर इसे पेस्ट कर। अब हमने जो ये पहले काटे थे अपने कपड़े, इनमें से हम एक को लेंगे, एक को हटा देंगे और इस तरह से अपने कपड़े को रखेंगे। और जो हमने सर्कल में बुकरम काटी है उसे हम इस पर चिपका लेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमारा ये किनारियों में बचा रहेगा। इसी तरह से हम इस बुकरम को सेंटर पे रखकर इस तरह से चिपका लेंगे। चलिए तो मैं इसे प्रेस से चिपका लेते हैं। हम चिपकाएंगे इधर से, जिधर से हमारी चिकनी चिकनी साइड होगी उधर हम कपड़े की साइड पर रखकर यहाँ से ऊपर से इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने बुकरम इस कपड़े पर पेस्ट कर दी है। ये मैंने वाइट कलर का कपड़ा था तो इस तरह से कम दिख रहा होगा, तो मैंने इस पर बुकरम पेस्ट कर दिया। और ये जो साइड में इसकी हाफ इंच मार्जिन के लिए पूरे सर्कल पर मैंने बचा लिया है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलट कर रखेंगे। जिस तरह से बुकरम है उससे दूसरी साइड को इस तरह को पलट कर रख देंगे, और हम अपना दूसरा पीस उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से इसके बिल्कुल सेट होने के बाद चारों तरफ से सेट करने के बाद हम यहाँ पर बिल्कुल बुकरम से मिलाकर, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बुकरम से बिल्कुल मिलाकर इसके किनारे किनारे पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे इस पूरे सर्कल में। बुकरम पे नहीं लगानी है, बुकरम के किनारे किनारे पर।
जिधर की साइड मैंने बुकरम लगाई है मैं उधर की साइड से सिलाई लगा रही हूँ। ये वाइट कलर का कपड़ा है, शायद आपको कम दिख रहा होगा। बुकरम भी वाइट कलर की है और कपड़ा भी मेरा वाइट कलर का ही है। तो बिल्कुल बुकरम के हम इस तरह से यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे पर हम सिलते हुए जाएंगे। तो ये देखा, इस तरह से मैंने, ये आपको पीछे से दिखाते हैं, ये कपड़े पर मैंने यहाँ किनारे किनारे पर इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो हमने जिस तरह से हमने पहले फोल्ड किया था इसको एक बार और फिर दूसरी बार, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। हम यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे, क्योंकि हम ये 2 और 3 नंबर के कान्हा जी की पोशाक बना रहे हैं। पहले हम छोटा सा लगाएंगे, जो हमको छोटा लगेगा तो हम बाद में बड़ा उसको कर देंगे। तो इस तरह से मेरा बीच में से यहाँ से सर्कल कट गया है। उसके बाद हम यहाँ पर ये छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, इस तरह से, जो सिलाई को हम बचाते हुए इस तरह से पूरे सर्कल पर। तो ये कट मेरे लग गए हैं। उसके बाद ये मेरा एक चिपका हुआ कपड़ा है इसके साथ, और एक ही मैंने अस्तर में लगाया, तो ये है। तो इस अस्तर वाले इस कपड़े में से हम इसको हल्के हाथों से पकड़कर इसको पलट लेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये पलट लिया, तो इसके हमारे बाहर कोई भी किनारी नहीं निकली, तो हमें एक्स्ट्रा कोई भी इस कपड़ा फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार हम प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद ये कपड़ा हमारा यहीं पर ही अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए, तो मैं पहले प्रेस कर आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लिया। इस किनारे पर हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी लॉक हो गई। आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हमारा सर्कल है, इस पर मैं एक सिलाई पहले इस सर्कल पर लगा लूँगी। तो देखिएगा, यहाँ पर अब मैंने ये नेट की पट्टी काट ली, लगभग 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर ये पट्टी कट कर ली है। और उसमें मैंने ये ब्लू कलर की पट्टी ली है, और उसके साथ मैंने ये गाजरी कलर की नेट भी जॉइंट कर दी। ये इसकी भी चौड़ाई मैंने इसके बराबर ही ली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नेट है हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे। मैं इसकी जितनी भी मैंने पट्टी कट करी हुई है उसकी मैं सारी की प्लेट्स बना लूँगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने नेट की फ्रिल बना ली है। इस तरह से पूरी नेट में मैंने बना ली है। और मैंने यहाँ पर 2 कलर की नेट यूज़ करी है। इस तरह से मैंने ये गाजरी कलर की नेट ली है, उसके बाद फिर से मैंने ये ब्लू कलर की नेट ली है। तो मैंने सारी फ्रिल अपनी जॉइंट कर ली है और बना ली है। तो सब उससे पहले हम क्या करेंगे, फ्रिल लगाने से पहले यहाँ पे हम एक सेंटर है ये हमारा, इस तरह से इस पर हम मार्क कर लेंगे। ये मार्क आपको अब दिख रहा होगा। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। इस मार्क के मैं यहाँ से दोनों साइड इस तरह से एक सिलाई लगा लूँगी। चलिए, तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरह से मैंने अपने मार्किंग के दोनों साइड एक एक सिलाई लगा ली है। ये हमारे सेंटर का मार्क हो जाएगा। इसे हम अभी नहीं काटेंगे, पहले फ्रिल लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको काटेंगे। तो मैं फ्रिल लगा लेती हूँ। तो फ्रिल लगाने से पहले हम जहाँ पर लगाएंगे लास्ट, यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे, जिससे कि हमारी फ्रिल एक ही सीध में लगेगी। तो हम यहाँ पर 1 इंच से भी कम, यानी यहाँ पर 0.75, इतना, सिर्फ इतना मार्क करेंगे हम 0.75 पर ही, यानी 1 इंच से भी कम। तो हम पूरे सर्कल पे इसी तरह से मार्क कर लेंगे।
इस तरह से मेरी पूरी मार्किंग हो गई है। तो जो मैं फ्रिल लगाऊंगी इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग लगाऊंगी। तो हम अपनी फ्रिल को यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, और जो हमने मार्किंग किया उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इस पर लगाते जाएंगे इस तरह से। चलिए तो मैं लगाकर आपको दिख। तो इस तरह से हम फ्रिल हमारी बनी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से जो हमने मार्किंग की हुई है उसी के हिसाब से हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो अब गाइस देखिए, हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हम लगाते हुए आ गए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे पहले हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम लगाते हुए आ गए हैं। उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से यहाँ से हल्का सा डाउन करते हुए जाना। मैं फ्रिल इसमें से काटनी नहीं है कि काट के हम दोबारा जोड़ेंगे, हम इसको यहीं से ही हल्का सा डाउन कर देंगे। आप चाहें तो पहले मार्किंग कर लें, उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आप इसको डाउन कर लें। तो यहीं से डाउन करने के बाद मैं इस तरह से इसको पूरे सर्कल पे फिर से यहाँ से इतनी हम फ्रिल इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा डालें या कम डालें, लेकिन इतनी ही काफ़ी है। इस तरह से इसके ऊपर डालने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से सिलते जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने दूसरी कलर की गाजरी कलर की यहाँ पर जॉइंट करी हुई थी। तो अब ये मेरी दूसरी कलर की स्टार्ट हो गई। तो यहीं से ये हमें से जुड़ी हुई है, तो यहीं से अब यहीं से सिलना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। अब जो हमारी ये झल्लर एक्स्ट्रा है, जो हमारी फ्रिल हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा आई है, उसको हम यहाँ से अब काट देंगे इस तरह से। और ये हमारी ये पूरी यहाँ पर आ गई है। अब देखिए तो गाइज़, ये इस तरह से पूरी हमारी फ्रिल आ गई है। अब हम इसको करेंगे उल्टा ड्रेस को इस तरह से। ये मैंने सेंटर की यहाँ पर की हुई थी मार्किंग, अच्छे से इसको हम रख लेंगे पकड़कर इस तरह से। और ये जो मेरी सेंटर की मार्किंग है, इससे अब हम इसे यहाँ तक काट देंगे। नीचे से अच्छे से हम कैंची को इस तरह से पकड़ लेंगे यहाँ से। और ये जो हमारा हमने चौक का निशान लगाया हुआ है, बिल्कुल उसी निशान पे हम इसको काट देंगे। ये इस तरह से, ये इस तरह से काटने के बाद हो गया मेरा अलग। तो देखिएगा, ये जो इसकी किनारी है यहाँ पर, इसको हम रिबन की मदद से इस तरह से आधा ऊपर नीचे रख कर और आधा हम इस तरह से ऊपर रख कर यहाँ से इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे। चलिए तो हम इसकी दोनों साइड इसी तरह से लॉक कर देते हैं। यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से मैंने इसकी किनारी को तो रिबन से इस तरह से लॉक कर दिया है। इस तरह से मेरी ड्रेस हो गई है अब रेडी। इसका हमें बनाना है नेफ़ा। तो नेफ़ा बनाने के लिए मैंने ये ओरे में एक पट्टी कट कर ली, थोड़ी टेढ़ी सी। ओरे में हम पट्टी कट करते हैं तो इस तरह से खिंच जाती है। तो मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर लिया इस तरह से। मैं इसकी मेजरमेंट दिखा दी तो 2.5 इंच चौड़ी, और ये मैंने एक्स्ट्रा ही ली है, 6.5 इंच के करीब मैंने लंबी काटी है, थोड़ी बड़ी ही ली है। जब इसे मैं एक्स्ट्रा लगेगी तो मैं वहाँ से इसे कट कर दूँगी। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अपनी ड्रेस के उल्टी साइड से हम इस साइड से यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से।
इस तरह से, और एक बार हम इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। गाइस ये हमारा उल्टी साइड से तो सिल गया है। अब हम इसको ड्रेस को अपने को सीधी साइड ले आएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसको उठाकर सीधी साइड को पलट कर सिलना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। लेकिन उससे पहले हम इसमें लगा देंगे यहाँ पर एक डोरी जो हमारे बांधने के काम आती है। तो इस तरह से मैं इसे जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ से उठाएंगे और इसको पलट कर बिना डोरी को दबाए, जो हमारी सिलाई डोरी पर नहीं लगनी चाहिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से मेरा नेफा बनकर हो गया है रेडी। और ये मैंने इसमें डोरियाँ लगा ली। हम डोरी को खींच कर देख लेंगे कि इधर उधर खींच रही हैं, ये खींच रही हैं, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब ये डोरियाँ भी लग गई हैं हमारी और ये नेफा भी सिल गया। अब हम इसकी बनाएंगे ऊपर की चोली। और देखिए गाइस ये ड्रेस देखने में कितनी ही सुंदर लग रही है, ये आसानी से बन भी गई है। देखिए तो गाइस चोली बनाने के लिए मैंने ऊपर की एक पट्टी कट कर ली है, जिसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 8 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 1.5 इंच। तो हम इसकी एक पतली सी स्ट्रिप बना लेंगे। स्ट्रिप बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे, इसे एक बार इधर से फोल्ड करेंगे, एक बार इधर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको सिल लेंगे, तो हमारी एक पतली सी स्ट्रिप बन जाएगी। हम यहाँ तो ये मेरी स्ट्रिप जो है ये तो बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस स्ट्रिप को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ने के बाद हम इसे बीच में से काट देंगे। ये हमारी अब बीच में से कट गई है, तो ये हमारी 2 स्ट्रिप हो गई हैं। उसके बाद हमने जो नेट अपनी ड्रेस में यूज़ किया है, हम वही वाला नेट लेंगे और इस स्ट्रिप पे हम उसकी फ्रिल बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस हम एक स्ट्रिप को अलग कर देंगे। अब एक लेंगे हम, इसमें हम गाजरी कलर की नेट से बीचों बीच फ्रिल बनानी है हमें, बीचों बीच। इसके बीचों बीच हम अपनी स्ट्रिप के बीचों बीच हम लगाते जाएंगे इस तरह से। जब हमारी सुई अंदर चली जाएगी फिर हम उठाकर 1-2 फ्रिल और बना लेंगे और इसी तरह से हम फ्रिल बनाकर बीचों बीच इसको सिल लेंगे। तो देखिएगा ये पूरी तरह से मेरी इस स्ट्रिप पर ये नेट मैंने इस तरह से फ्रिल बनाकर अटैच कर ली है। ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, तो ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसे साइडों से काट कर इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी कम कर दूँगी दोनों साइड से। ये मुझे थोड़ी सी चौड़ी लग रही है। 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली थी मैंने, लेकिन 1 इंच चौड़ी ही काफ़ी हो गई। इस तरह से मैं दोनों ओर से काट कर इस तरह से कम कर लिया। इसी तरह से जैसे मैंने ये और गाजरी कलर की लगाई है, इसी तरह से मैं इस पर ये ब्लू कलर वाली भी पट्टी लगा लूँगी। इसी तरह से मैं इस पर भी फ्रिल बना लेती हूँ। तो अब ये देखिए आप, ये दोनों मेरी स्ट्रिप, एक गाजरी कलर की और एक ब्लू कलर की, दोनों रेडी हो गई हैं। अब हम आप चाहें तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये है मेरे पास एक बारीक वाली लेस है, बहुत ही बारीक वाली, इसे हम बीचों बीच रखेंगे और जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर हम इसे सिल देंगे, तो इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। तो मैं दोनों पर इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिएगा इस चोली तो मेरी इस तरह से ये हो गई हैं दोनों स्ट्रिप रेडी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कट करके कर लूँगी बिल्कुल स्ट्रेट। ये हो गई है। अब हम यहाँ से नेट को इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा, सिर्फ 1 इंच या 1 सवा इंच के करीब हम लगा लेंगे इस पर सिलाई। ये यहाँ पर मेरे दोनों नेट के हो गए हैं जॉइंट। अब उसके बाद हम इसे बांधने के लिए यहाँ पर एक ये जो हमारी बारीक वाली लेस है, इसको ही हम यहाँ पर कर देंगे, सिल देंगे, तो ये हमारे बांधने के लिए हो जाएगी। तो देखिएगा इस तरह से मेरी चोली हो गई है रेडी। इस तरह से हमारी चोली तो हो गई है रेडी। अब हम बनाएंगे इनके लिए मुकुट। ये देखिएगा जिस तरह से मेरी ड्रेस हो गई है तैयार।
तो हम बना लेते हैं मुकुट। उसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक ले लिया है ब्लू कलर का, जिसकी मैंने लंबाई रखी है 4 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसे चौड़ाई से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे नेट के फैब्रिक दोनों जो है आपस में अच्छे से सेट हो जाएं। देखिए तो गाइस यहाँ पर मैंने ये लगा ली है एक सिलाई, सिंपल सी सिलाई है, इसमें कुछ नहीं है। अब जहाँ से हमने ये हमारी फोल्डेड वाली साइड है, इस तरफ हम इस तरह की फ्रिल बनाएंगे जो हमने ड्रेस में बनाई है। तो इसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 1.5 इंच चौड़ा। मैंने इसमें भी 1.5 इंच चौड़ाई ली थी, तो ये भी मेरी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। तो उसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद या तो आप सिलाई लगा लें या फिर आप डायरेक्ट फ्रिल बना लें। अगर आपसे डायरेक्ट फ्रिल नहीं बन रही है तो आप पहले इस पर यहाँ पर एक सिलाई लगा लें। तो देखिएगा यहाँ पर हम इस तरह से इसकी फ्रिल बनाते जाएंगे और अपने कपड़ों को यहाँ से अच्छे से पकड़ के रखेंगे हम। ये देखिएगा ये फ्रिल हमारी इस तरह से सिल गई है। अब उसके बाद हम इसको करेंगे सीधा इस तरफ को और इस तरह से हम यहाँ लेस लगा लेंगे, यही वाली जो हमने अपनी चोली में लगाई थी। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से मेरी लेस लग गई है और ये मेरी फ्रिल भी लग गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से यहाँ पर। अब ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मेरी ये फिटिंग की सिलाई लग गई है। उसके बाद हम सुई में धागा डाल लेंगे, हम यहाँ से इसमें सुई से सिलेंगे। अब इसे हम यहाँ से सुई धागे की हेल्प से इस तरह से सिल लेंगे। अब देखिए सुई धागे से हमने इसको यहाँ से सिल लिया। उसके बाद हम इसको पलट देंगे इस तरह से, तो ये पलट कर हमारा हो जाएगा सीधा। उसके बाद मैं एक हल्की सी फ्रिल बनाकर यहाँ पर इसमें अटैच कर दूँ, जिससे ये और भी सुंदर लगेगा। ये देखिए मैंने कैप में यहाँ पर अब इस तरह से ये फ्रिल भी अटैच कर दी है। तो ये इस तरह से मेरी कैप बनकर हो गई है रेडी। ये देखिए तो गाइस ड्रेस हमारी बनकर हो गई रेडी। अब हम ये पोशाक अपने गोपाल जी को पहनाते हैं। तो उसके लिए हमारे अब कान्हा जी आ गए हैं, ये आ गए। अब ये नई ड्रेस पहनेंगे और खुश हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी चोली पहनाते हैं। इस तरह से हम दोनों तरफ को इस तरह से कर लेंगे और ये जो हमने अपनी स्ट्रिप लगाई है इससे पकड़कर हम अच्छे से बांध देंगे। बहुत ही सुंदर लग रही है ड्रेस बनने के बाद और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो इस तरह से हम कंफर्टेबली यहाँ पर नोट लगा लेंगे, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीली। तो ये हमारी चोली तो पहन ली है गोपाल जी ने। अब हम पहनाते हैं इनको घेरा इस तरह से। तो ये देखिएगा हम इसमें पीछे की साइड ही नोट लगा देंगे, तो भी ये ड्रेस आसानी से हमारी रुकी रहेगी। तो ये इस तरह से हमने अपने धागों को इन्हें हम डोरी को नीचे कर लेंगे और इसके बाद हम इन्हें पहना देंगे कैप। ये देखिए गाइस गोपाल जी हमारे पहनकर हो गए हैं रेडी। ये ड्रेस हमारी लग रही है इस तरह की और बहुत इजी वे में हमने इसे बना लिया है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ड्रेस आपको कैसी लगी। अब आपको हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।